नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी अनुच्छेदों के ऊपर। जितने भी आर्टिकल थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज जो हम चर्चा करेंगे वो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने आज तक उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की सूची। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का भवन है। आज तक 52 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके। कितने बन चुके? 52। तो अभी भूषण रामकृष्ण जो गवई है, कौन है? भूषण रामकृष्ण गवई है। इनका नंबर कौन सा है? 52वां है। ध्यान पूछा जा सकता है कौन से क्रम के हैं। अब इसके बाद में जो भी आएंगे वो कौन से नंबर के आएंगे विद्यार्थियों? 53वें नंबर के आएंगे। ध्यान, अगर जैसे आंकड़े चेंज होंगे आपके समय, 53वें नंबर पर जो भी आएंगे उनका नाम आप ऐड कर लेना यहाँ पर। ये भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हीरालाल जेकानिया। तो आप एक काम करें, एक टेबल बनाएं विद्यार्थियों, और टेबल में ऐसे लिखना। सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर। क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर। और फिर इस मुख्य न्यायाधीश का नाम आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? मुख्य न्यायाधीश का नाम। और फिर इसके बाद में आप लिख सकते हैं कार्यकाल। क्या लिख सकते हैं? कार्यकाल। और फिर इसी के साथ चाहे तो इसमें लिख लो, आप कोई दिक्कत नहीं। कार्यकाल और विवरण, अगर जगह कम हो तो कार्यकाल और विवरण इसमें आ जाएगा, नहीं तो फिर अलग भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्रम आना जरूरी है। और कार्यकाल सबका याद करना कोई जरूरी नहीं है, पहले का याद कर लेना, अभी जो लेटेस्ट वाला है उसका याद कर लेना। ये टेबल चलेगी अपनी पूरी। लिख लिया? तो पहला जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा उनका नाम है हीरालाल जे कानिया। तो पहले नंबर पे लिखे विद्यार्थी आप, हीरालाल जे कानिया। कौन है? हीरालाल जे कानिया। इसका कार्यकाल लिख सकते हैं विद्यार्थियों, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। 6 नवंबर 1951 तक। अब आप कहोगे सर, पहला मुख्य मतलब सुप्रीम कोर्ट तो अस्तित्व में 28 जनवरी को आया था। उस दिन पहली बैठक होती है उसकी, उद्घाटन उस दिन होता है, लेकिन नियुक्ति तो पहले हो जाती है ना। तो ये 26 जनवरी 1950 को ही होगी, मतलब लागू होने के साथ ही एक प्रकार से हमारा ये अस्तित्व में आ गया था सुप्रीम। ठीक है, फोटो दिखा देता हूँ मैं आपको इनकी। यह है विद्यार्थियों हीरालाल जे कानिया। और जे को रेखांकित करके ये नाम लिख लो। जे का मतलब ये है। इनका पूरा नाम लिख सकते हो, हीरालाल जे किशुन दास कानिया। क्रम जरूर लिखना, क्रम भंग मत नहीं होना। लिख लिया? इसी क्रम में 2 नंबर पे लिखो। एक मिनट। फर्स्ट वाला नंबर लिखा ना आपने, उसमें आपने कार्यकाल लिख लिया उनका, विवरण में पूरा नाम लिख लिया होगा, या जहाँ पर नाम लिखा वहीं पूरा नाम लिख लिया होगा आपने। उसमें ये लिख सकते हैं ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। एक लाइन तो लिखो विवरण में कुछ तो। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जयकाने। कम से कम पहले का नाम तो याद रखना और वर्तमान वाले का याद कर लो। तो आज की तारीख में अगर हम जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तब 52वें नंबर का है। कौन है 52वें नंबर का? उसका नाम भूषण रामकृष्ण गवई है, BR गवई है। कौन है? BR गवई। तो जैसे हम 52वें नंबर पर आएंगे उसी के साथ ये लिस्ट पूरी हो। ठीक है, तो एक लिख लिया आपने। सेकंड नंबर पे आप नाम लिख सकते हैं, ये 2 नंबर पे है, M पतंजलि शास्त्री। और इनका कार्यकाल लिख सकते हैं विद्यार्थियों, 7 नवंबर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक। 3 जनवरी 1954 तक। लिख लिया? 2 हो गए। कौन से नंबर के भारत के CGI बने थे? दूसरे नंबर के। तीसरा लिखो विद्यार्थियों, MC महाजन। तीसरे नंबर पर कौन बने थे? MC महाजन, महरचंद महाजन। इसको बनाते हैं CGI, जो भी सीनियर होता है, अन्य न्यायाधीशों में जो भी सीनियर होता है उसको। लिख लिया? कार्यकाल लिखो इसका, 4 जनवरी 1954 से 12 दिसंबर 1954 तक। फिर आप कहोगे सर ये इतने कम समय तक रहा। 65, पहले 62 साल होती थी, बाद में 65 साल कर दी थी विद्यार्थियों। 62 साल हो गई थी उस समय इसकी, क्योंकि 65 साल का प्रावधान कब किया? अब तक 65 साल का प्रावधान नहीं हुआ। 65 का कब हुआ है? 15 संविधान संशोधन 1963 में ये प्रावधान किया गया। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थी, चौथा नंबर पर, BK मुखर्जी। BK मुखर्जी, पूरा नाम क्या है इनका? बिजन कुमार मुखर्जी। लिख लिया? देखो ये 12 दिसंबर तक रहे, तो इनको कर दो 13 दिसंबर 1954 से 3 जनवरी 1956। 3 जनवरी 1956। देखो फिर बता रहा हूँ मैं आपको, इन सब का कार्यकाल आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, केवल आप नाम नाम याद कर लें। नाम तो याद करने पड़ेंगे क्योंकि आजकल एग्जाम में ऐसा पैटर्न वाले क्वेश्चन आने लग गए हैं। 4 नाम दे देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा या नहीं रहा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या कई बार आता है इनको क्रम से जमाओ, तो भाई इनका कार्यकाल याद थोड़ी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर सकते हो 54 से 56, लेकिन इतना याद, ये प्रॉपर डेट याद नहीं रहती। हाँ ठीक है, जिस दिन टॉपिक को पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो उस दिन आपको याद रह सकती, लेकिन बाद में एग्जाम तक आपको याद नहीं रहना। और इसमें क्यों समय खराब करो अपना इतना। लिख लिया? कितने हो गए? 4 हो गए विद्यार्थियों। अगला लिखो, SR दास। 5वें नंबर पर लिखो विद्यार्थियों, SR दास। इसकी डेट क्या लिखाई थी मैंने आपको? 3 जनवरी तक लिखाई थी। हाँ ठीक है। 3 जनवरी लिखाई थी। 5वें पे क्या लिखा आपने? SR दास। SR दास का पूरा नाम लिखो, सुधीर रंजन दास।
लिख लिया? देखो इसका कार्यकाल लिखो, 1 फरवरी, जी हाँ, 1956 से 30 सितंबर 1959। 5 हो गए। छठा लिखो विद्यार्थियों, बीपी सिन्हा, बीपी सिन्हा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, दिखाई दे रहा है? दे रहे हैं। बाल नहीं है, अरे बाल नहीं है, वो अलग टाइप का एक टोपा टाइप का आता है, वो अंग्रेजों ने देखा होगा ना, अंग्रेजों के काल में जब वो फैसला सुनाते थे, है परंपरा चली आ रही है। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, लिख लिया? टोपा सर्दी नहीं लगती, पहनते हैं। कार्यकाल लिखो विद्यार्थियों इनका, 1 दिसंबर, नहीं 1 दिसंबर नहीं, अक्टूबर आएगा ना, 1 अक्टूबर 1959 से 31 जनवरी 1964 तक, 31 जनवरी 1964 तक रहे। लिख लिया? क्या हो गए? सातवां पे लिखो विद्यार्थियों, पीबी गजेंद्र गढ़कर, 1 फरवरी 1964 से 15 मार्च 1966। 15 मार्च 1966, 66। कितने नाम लिखने हैं ऐसे? 52 लिखने जाना। लिख लिया? 8वां नंबर पे लिखो, ए के सरकार, 16 मार्च 1966 से 29 जून 1966, कुछ समय के लिए रहा। लिख लिया? यानी 1966 में कुछ समय के लिए बनाता है। 9वां नंबर पे लिखो विद्या, के सुब्बा राव, के सुब्बा राव, देखो 30 जून 1966 से 11 अप्रैल 1967। लिख लिया? 10वां नंबर पे लिखो, कैलाश नाथ वाचू, के एन वाचू, और कार्यकाल लिखो इसका, 12 अप्रैल 1967 से 24 फरवरी 1968, 1968। लिख लिया? देखो, एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला, लिख लिया? देखो,
25 फरवरी 1968, 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक। 16 दिसंबर 1900, जी इतने शॉर्ट चल रही, इतनी शॉर्ट मत चले। तो 25 फरवरी से 1968 से लेकर 1970 तक लिख लिया। अगला लिखो विद्यार्थियों, कौन से नंबर का बनाए? 12 नंबर पर लिखो, जेसी साहा। जेसी शाह, कार्यकाल लिखो 17 दिसंबर 1970 से स्टार्ट होता है। 17 दिसंबर 1970 से 21 जनवरी 1971। 17 दिसंबर 1970, 1970 से लेकर 1971 तक रहे। लिख लिया जेसी शाह। ऐसे कैसे? रुक जाओ। एस एम सीकरी, सर्वमित्रा सीकरी, लिख दिया एम एम सीकरी, एस एम सीकरी, सर्वमित्रा सीकरी। लिख लिया। देखो विद्यार्थियों, जनवरी 1971, जनवरी 1971 से 25 अप्रैल 1973 तक। 1973 तक लिख लिया। 71 से 73 तक रहे थे। ने किया था गड़बड़ इंदिरा गांधी के समय। देखो अजीत नाथ रे, लिख लिया। कब बनाया था इनको? 73 में। देखो 26 अप्रैल 1973 से क्या हो गया? अच्छा सॉरी सॉरी, 26 बोला क्या? 26 लिख लो। 26 अप्रैल 1973 से 28 जनवरी 1974। इनको लिखने समय कंफ्यूज हो रहे हैं तो याद करते समय तो याद होते ही नहीं है, नहीं होते, फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना। लिख लिया। वो आपने कहा था वो 77 वाला जो बताया था, वो एच एम बैग बताया था कि एम एच बैग बताया था? एम एच बैग बताया था। अगला लिखो विद्यार्थियों, क्या लिखा है मैंने इसकी तारीख आपको? 26 अप्रैल 1973 से 77। देखो अजीत नाथ रे 1973 से 77 तक रहेंगे। तो मैं सोचता एम एच बैग कहाँ से आ गया? कौन से नंबर पे लिखा है इसको? ये 13 नंबर पे था और ये 14 नंबर, ये 15 नंबर पे लिख लो। एम एच बेग, मोहम्मद हमीदुल्ला बेग। पूरा नाम क्या है इसका? मोहम्मद हमीदुल्ला बेग।
देख लिया, सेकेंड टाइम सीनियरिटी का उल्लंघन हुआ था। ये रहा विद्यार्थियों 29 जनवरी 1977 से लेकर 21 फरवरी 1978 तक। देख लिया, क्या लिखा है इसका कार्यकाल? अगला लिखो, यशवंत विष्णु, नहीं ऐसे लिखो, नहीं तो वाई वी चंद्रचूड़, वाई वी चंद्र, 16 नंबर पे आया है। कौन से नंबर पे आया? 16 नंबर। वाई वी चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम लिख सकते हो आप, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। देखो कार्यकाल लिख लो, 22 फरवरी 1978, 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक, 85 तक। पीआईएल का जनक किसे कहते हैं? अगला लिखो 17 नंबर पे, टी एन भगवती, 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986। लिख लिया? कितने हो गए? 18 नंबर पे लिखो, आर एस पाठक, आर एस पाठक, और आर एस पाठक का पूरा नाम रघुनंदन स्वरूप पाठक। ये रहे विद्यार्थियों 12 दिसंबर 1986, 12 दिसंबर 1986 से 18 जून 1989 तक। लिख लिया? यस या नो? आगे बढ़े, अगला लिखो 1900 नंबर पे, ई एस वेंकटरमैया, और इनका कार्यकाल लिखो 19 जून 1989 से 17 दिसंबर 17 दिसंबर 1989। बहुत कम समय के लिए रहे। लिख लिया? बीसों नंबर पर लिखो, एस एस मुखर्जी, सव्यसाची मुखर्जी, और कार्यकाल लिखो इनका 18 दिसंबर, कब से स्टार्ट होता है? 18 दिसंबर 1989 से लेकर 25 सितंबर
1990 तक। हाँ, 21 नंबर पे लिखो विद्यार्थियों, रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ को लिखो 20 सितंबर 1990 से 20 सितंबर 1990 से 24 नवंबर 24 नवंबर 1991। 24 नवंबर 1991। कितने हो गए विद्यार्थियों? अब कौन सा आएगा? 22वें नंबर पर लिखो KN सिंह। कौन सा वाला बता? 20 में क्या बोला? हाँ, एक दिन लेट कर लो। अच्छा, नियुक्त तो पहले कर दिया था, कार्यभार बाद में ग्रहण किया था। 25 कर लो। एक मिनट रुकना। हाँ ठीक, 25 सितंबर कर लो। मैंने कहा ना, ये डेटों में थोड़ा सा देखो, मैंने सारी डेट उठाई है विकीपीडिया से। विकीपीडिया वाले ने गड़बड़ कर दी तो मेरी क्या गलती उसमें? तो ठीक है, बाकी जैसे कुछ पुरानी किताबें हैं उनमें भी जो आंकड़े मिले, फिर उनमें थोड़ा सा डाउट रहता है। सन ठीक है, सन में कोई दिक्कत नहीं, कार्यकाल में थोड़ा सा। अब विकीपीडिया पे तो हम विश्वास कर सकते हैं ना, वहाँ भी गड़बड़ हो रहा है तो फिर क्या करें? ये फोटो कहाँ से उठाई है? मैं कोई मेरे घर से लाया हूँ इनकी फोटो है? विकीपीडिया से उठाई मैंने फोटो है, नेट से उठाई पूरी। 22 नंबर पे लिख लो आप, KN सिंह लिखो, देख लेना। हाँ, इसमें से 25 कौन सा आएगा? नवंबर 1991। 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक। 12 दिसंबर 1991, नवंबर में बना, दिसंबर में चला गया। क्योंकि सीनियर को बनाना जरूरी होता है ना, वो रिटायरमेंट के आसपास ही होते हैं ज़्यादातर, सीनियर होते हैं। लिख लिया? 22 हो गए? 23 नंबर पर लिखो विद्यार्थियों, MH कानिया। और इसके बारे में लिखो 13 दिसंबर 1991 से 17 नवंबर 1992 तक। लिख लिया? 24 नंबर पर लिखो विद्यार्थियों, LM शर्मा। 24 नंबर पर कौन सा आ रहा है? LM शर्मा, पूरा नाम ललित मोहन शर्मा। आप शॉर्ट में लिख दो, पूरा नाम नहीं लिखो, लिख लो जहां मिल रहा है पूरा नाम, दोनों लिख लिया करो। और इसका कार्यकाल लिखो 18 नवंबर 1992 से 11 फरवरी 1993 तक। 24 हो गए? 24 हो गए ना भाई, ऐसे कैसे गड़बड़ करा रहा है? बड़ी मुश्किल से सेट कर रहा हूँ। एक भी गलत हो गया तो खराब हो जाएगा मामला। 25 वाले को विद्यार्थियों, MN वेंकट चलैया। 12 फरवरी
1993 से 24 अक्टूबर 1994 तक। लिख लिया? कितना हो गया? 25 और ये 26, 50% में पहुंचे हो अभी तक। 52 है टोटल। ए एम अहमदी, कार्यकाल लिखो। 25 अक्टूबर 1994 से 24 मार्च 1997। लिख लिया? 26 तक लिख लिया? ए एम अहमदी तक 97 तक पहुंच गए हम। 25 तक आना है। सत्ताईसवां नंबर पर लिखो विद्यार्थियों। जगदीश प्रसाद वर्मा, और कार्यकाल लिखो 25 मार्च 1997 से 17 जनवरी 1998 तक। लिख लिया? 27 हो गए। 28 नंबर पर लिखो एम एम पुंछी। एम एम पुंछी, पुंछी आयोग वगैरह सुना होगा नाम आपने। एम एम पुंछी, राज्यपाल की नियुक्ति वगैरह है ना, इनसे रिलेटेड है उनका, पुंछी आयोग का। एक आयोग भी बना पुंछी आयोग, और वो इसी एम एम पुंछी की अध्यक्षता में बना था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? पुंछी आयोग। बच्चे पहली बार सुनते हैं कौन सा आयोग? पुंछी आयोग। अब पुंछी कौन है? एम एम पुंछी उसके अध्यक्ष रहे, इसलिए उस आयोग का नाम क्या रखा गया? पुंछी आयोग रखा गया। और पुंछी व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। नाम से नहीं होता, कर्मों से पूजा जाता व्यक्ति। लिख लिया? क्या लिखा है? एम एम पुंछी, मदन मोहन पुंछी। इससे पहले 17 जनवरी तक रहा है, तो ये कब से बनेगा? 18 जनवरी 1998 से 9 अक्टूबर 1998। 28 हो गए। अब लिखे आप 29 नंबर पे ए एस आनंद, यानी आदर्श सेन आनंद। दस अक्टूबर 1998 से लेकर 31 अक्टूबर 2001 तक। लिख लिया विद्यार्थियों? अब लिखो 30 नंबर पे एस पी भरूचा। ये देखो आदर्श सेन कब तक रहा है? 31 अक्टूबर तक, तो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा इसका कार्यकाल। इसका कार्यकाल लिखो 1 नवंबर 2001 से लेकर 5 मई 2002 तक। एसपी भरूचा। देखो विद्यार्थी, मैंने आपको जितने भी नाम लिखा है ना, आप केवल नाम याद कर लेना इनका। आपके एग्जाम में बता रहा हूँ सवाल क्या बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा,
या नहीं रहा। अगर इनका नाम याद रहेगा तो इतना माइंड में तो बैठ जाएगा, यार ये रहा था। सन याद नहीं, आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे हम सेट तो कर सकते हैं ना। और कुछ नाम ऐसा है कि उनका क्रॉनिकल हमें याद है ऑलरेडी, कि यार ये उस समय था। इंदिरा गांधी के समय जैसे अजित नाथ रे का नाम आ जाए और अजित नाथ रे को सबसे लास्ट में दे रखा हो, तो फिर आप अपना आप ही उसको एक क्रम सेट कर सकते हो विकल्प के अनुसार। लेकिन जिस चीज को हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसको हम कैसे हल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसको कम से कम हल करने के नजदीक तो पहुंच सकते हैं हम। और अगर हमारे थोड़ा सा किस्मत ने साथ दे दिया, तो उसको हम हल कर देंगे और क्वेश्चन अपना राइट हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन ही होते हैं जो मेरिट को आगे पीछे करते हैं। 30 हो गया कि? अब अब लिखो आप 31वां। भूपेंद्र नाथ कृपाल, BN कृपाल, BN कृपाल, 6 मई 2002 से लेकर 7 नवंबर 2002, आगे नहीं लाया तो 2002 तक ही रह गया। लिख लिया विद्यार्थियों? दोनों नाम लिख लेना, BN कृपाल और भूपेंद्र नाथ कृपाल, है ना। अब देखो आपने वहां तो BN कृपाल लिख लिया नाम में, तो और जो विवरण है वहां पे लिख लो भूपेंद्र नाथ कृपाल, उसकी जगह को भी तो यूज लो ले सकते हो आप। अगला लिखो विद्यार्थियों, GB पटनायक 32वें नंबर पे, GB पटनायक, और ये रहा 8 नवंबर 2002 से 18 दिसंबर 18, लगभग 20 दिन, 18 दिसंबर 2002। लिख लिया? तैतीस नंबर पर लिखो, BN खर्रे, कई जगह खेर भी आता है ना, विश्वेश्वर नाथ खर्रे। ये रहा विद्यार्थियों 19 दिसंबर 2002 से लेकर 1 मई 2004 तक, 1 मई 2004 तक। लिख लिया? तैतीस हो गए। 34 नंबर पर लिखो, S राजेंद्र बाबू, S राजेंद्र बाबू, 2 मई 2004 से लेकर 31 मई 2004 तक। मई के बाद में कौन सा महीना आता है? जून आता है। तो अब लिखो आप 35वें नंबर पे, 35 ही आ रहा ना, रमेश चंद लाहोटी या RC लाहोटी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? RC लाहोटी। मई के बाद में जून, सन तो 2004, 1 जून 2004 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 तक। लिख लिया? 36 नंबर पर लिखो विद्यार्थियों, YK समरवाल, एक नवंबर 2005 को इसका कार्यकाल चालू करो और 31 जनवरी 2007 तक, 31 जनवरी 2007 तक रहेगा।
36 हो गया। 33 नंबर पर लिखो विद्यार्थियों, के.जी. बालकृष्णन। के.जी. बालकृष्णन। के.जी. बालकृष्णन। तो 13 जनवरी कर सकते हो। वाई के समरवाल वाले को क्या कर सकते हो? 13 जनवरी। ये कब बनेगा फिर? 14 जनवरी 2007 को, और 11 मई 2010 तक रहेगा। 11 मई 2010 तक रहेगा। देख लिया। 38 नंबर पर लिखो विद्यार्थियों, S.H. कपाड़िया। S.H. कपाड़िया पूरा नाम। एस का मतलब सरोब, एच का मतलब होमी, कबाड़िया तो उसे कपाड़िया। इसका लिखो विद्यार्थी, 12 मई 2010 को बना था। कब बना था? 12 मई 2010 से लेकर 28 सितंबर 2012। 28 सितंबर 2012। देख लिया। कौन सा नंबर था इसका? अब कौन सा आएगा? 39। 39 पे लिखो अल्तमस कबीर। और ये बनेगा विद्यार्थी 29 सितंबर 2012 को, और 18 जुलाई 2013 तक। 18 जुलाई 2013 तक। देख लिया। इसके बाद में कौन आएगा? 40 नंबर पर लिखो पी सदा शिवम। 19 जुलाई 2013 से लेकर 26 अप्रैल, साल बाद में आएगा, 2014 तक ये इनका कार्यकाल रहा। देख लिया। अब लिखो 41 नंबर पे 41, R.M. लोढ़ा। राजेंद्र मल लोढ़ा। सत्ताईस अप्रैल 2014 से 27 सितंबर, 27 अप्रैल को तो रहा, 27 एक 27 देख लिया। 42 नवंबर पर लिखो विद्यार्थियों, हंडियाला लक्ष्मी नारायण स्वामी दत्तू। आप तो HL दत्तू लिख लो, नहीं पूरा नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। HL दत्तू 28 सितंबर को बने थे। कब बने थे? 28 2014 को बने, और 2 दिसंबर 2015 तक रहे थे। 2 दिसंबर
2015 तक रहे। देख लिया, 42 हो गया। 43 नंबर पर लिखो भाई, टी एस ठाकुर। टी एस ठाकुर, ये 2 दिसंबर 2015 तक रहा था। 3 दिसंबर 2015 से इसका कार्यकाल चालू होता है, जो 3 जनवरी 2017 तक चलेगा। 3 जनवरी 2017 तक चलेगा। और मैंने कहा था ना आपको, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, 99 संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया था। और 2015 में जगदीश सिंह खैर, जो कि 15 नंबर के थे, ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो 15 लिखा दिया गया। चलो अभी तो लिख लो एक बार फिर। 15 लिखाई थी उसकी सन। चलो उसमें देखेंगे, थोड़ा चेंज करना। कार्यकाल में गड़बड़ आ रहा है। नहीं, वहां तो जगदीश सिंह खेर ही था, वो तो कंफर्म है। सन लिखाई थी कि मैंने आपको, सन तो नहीं लिखाई होगी। लिखाई थी 15। मैं थोड़ा गोला कर लेना एक बार आप। अगला लिखो, जे एस खैर। चार जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 तक। लिख लिया। ये तो लिखा था मैंने, 44 नंबर के थे ना। कौन से नंबर के थे? 44 नंबर। 45 नंबर के लिखो विद्यार्थियों, दीपक मिश्रा। ये कब बनेंगे? 27 तक रहा तो ये 28 अगस्त 2017 से लेकर 2 अक्टूबर 2018 तक। मेरा एग्जाम था विद्यार्थी 7 अक्टूबर 2018 को। कब था? 7 अक्टूबर 2018 को एसआई का एग्जाम था, 2016 वाली जो भर्ती थी ना मेरी, 7 अक्टूबर को। तो उस समय दोनों याद करने पड़े थे, जगदीश सिंह खैर, क्योंकि ये 17 में था तो उस समय तैयारी वगैरह करते थे। ये 18 में था तो दीपक मिश्रा के बारे में भी याद रखना पड़ रहा था, क्योंकि लेटेस्ट बन गया था, अगस्त में चेंज हो गया था आंकड़ा, और अक्टूबर में चेंज हो जाता तो करंट तो पढ़नी पड़ती है। उस समय फिर ये बात चर्चा में थी, जो उसको कैंसिल किया था ना उसने। लिख लिया आपने दीपक मिश्रा कार्यकाल 2 अक्टूबर 2018 तक। अब 46वां नंबर पर लिखो विद्या, रंजन गोगोई। 3 अक्टूबर 2018 तक, 18 को बना, और 17 नवंबर 2019 तक रहे। 17 नवंबर 2019 तक रहेगा। लिख लिया।
43 नंबर पे लिखो। एस नहीं, ऐसा नाम था इसका, शरद ए बोबड़े। क्या नाम है? शरद ए बोबड़े। ए का मतलब अरविंद, शरद अरविंद बोबड़े। 17 नवंबर 2019 तक तो वो था, ये 18 से बन जाएगा। 18 नवंबर 2019 से 23 अप्रैल 2021। 23 अप्रैल 2021। क्लियर? 43 हो गया। 48 वाले को विद्यार्थियों, एन वी रमन। लिख लिया, एन वी रमन। और इसका पूरा नाम लिख सकते हो आप, नाथुलापति वेंकट रमन, या फिर नूतल पाटी वेंकट रमन। बात एक ही है ना, इंग्लिश का थोड़ा बहुत वो उच्चारण करने की दृष्टि से अलग हो जाता है। तो नाथुलापति वेंकट रमन लिख लो आप तो। एन वी का मतलब क्या है? नाथुलापति। और वी का मतलब क्या है? वेंकट। नाथुलापति वेंकट रमन। ये बनेंगे विद्यार्थी 24 अप्रैल को। कब बनेंगे? 24 अप्रैल को बनेंगे। और सन क्या रहेगा? 2021 से लेकर 6 अगस्त 2022 तक। 6 अगस्त 2022। लिख लिया? मैंने कहा ना, इनके नाम के आगे न्यायमूर्ति या जस्टिस लिखना। लिखा है क्या आप लोगों ने? क्यों नहीं लिखा? हाँ भाई, इज्जत नहीं देना चाहते हो तो जस्टिस या न्यायमूर्ति लिखा करो, ठीक है? कोई बात नहीं, वैसे याद रख लेना। तो जैसे किसी का, इसका नाम था विद्यार्थियों जस्टिस यू यू ललित। क्या नाम था इसका? जस्टिस यू यू ललित। यू यू का पूरा नाम उदय उमेश ललित। ये कब तक रहा है? ये बना विद्यार्थियों 27 अगस्त को। कब बना था? फिर ये 26 हो सकता है। चलो क्या कर लो आप, 30 अगस्त। ये बना 27 अगस्त 2022। 2022 से लेकर 8 नवंबर 2023 तक। 49 नंबर का था ये लास्ट के 2-3 का भी नाम याद रखना आप, है ना? और शुरुआत का 1-2 का नाम याद रख लेना। लिख लिया? देखो विद्यार्थी, इस समय भारत के मतलब इनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। यू यू ललित को जब नियुक्त किया होगा तो किसने नियुक्त किया होगा? द्रौपदी मुर्मू। देखो इनको, इन्हें नियुक्त भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी, द्रौपदी है कि द्रौपदी है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। के द्वारा किया। कब किया था नियुक्त? कब से कार्यकाल स्टार्ट होता है इनका? 27 अगस्त 2022 से लेकर 8 नवंबर 2023 तक होता है। कितने हो गए विद्यार्थी? 49 हो गए। 50वां नंबर पर लिखो। डी वाई चंद्रचूड़। क्या नाम है इसका? डी वाई चंद्रचूड़। और न्यायमूर्ति या जस्टिस तो लगाते ही हैं। डॉक्टर की उपाधि भी ले रखी है इन्होंने, ध्यान रखना। तो डॉक्टर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। ये पहले वाले कब तक रहे? 8 नवंबर तक।
ये 9 नवंबर को आएगा, 9 नवंबर 2023 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक। देख लिया। इनको भी शपथ किसने दिलाई होगी विद्यार्थियों, या नियुक्त किसने किया होगा? देखो, इन्हें भी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किया गया। देख लिया। अब कौन सा नंबर का आएगा? 51 नंबर का। 51 नंबर का लिख लो, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। मतलब नाम तो इनका संजीव खन्ना ही है, एस खन्ना, संजीव। कब से रहेंगे? 11 नवंबर, कब से? 2024 से 13 मई 2025 तक। 13 मई 2025 तक। देख लिए। और आज की तारीख तक जो सबसे लेटेस्ट है वो 52वें नंबर के है। आगे अगर 53वें नंबर पे आ जाए तो आप देख लेना आपके हिसाब से। इनका नाम है विद्यार्थी BR गवई जी। भारत के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई है जान। और ये 14 मई 2025 से लगातार, 14 मई 2025 से लगातार। तो वर्तमान यही है, लिख लो। आज की जो तारीख डाल के आज तक यही है ना, ये देख लेना तुम्हारे हिसाब से। शपथ किसने दिलाई थी, नियुक्त किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू। कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में? 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप। तो लिखो, इन्हें 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किया गया, शपथ दिलाई गई। पद व गोपनीयता की शपथ लेते नहीं। और विद्यार्थियों 23 नवंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कब हो रहा है? 23 नवंबर 2025। ये वीडियो अक्टूबर में रिकॉर्ड हो रहा है और 25 में, नवंबर 25 में हट जाएंगे। 23 नवंबर को हटेंगे ना, उसके बाद मतलब आपको फिर इसलिए जगह छोड़ देना थोड़ी बहुत यहाँ पर 53वें नंबर की, तो आप इसमें ऐड कर सकते। देख लिया विद्यार्थियों। ये हो गया आपके पूरे। अब लिखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लिस्ट पूरी होगी, 2-4 लाइन छोड़ देना, फिर लिखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हाँ तो बताओ, पहला मुख्य न्यायाधीश कौन? तो पहला और वर्तमान में कौन? BR गवई। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, बताओ। हम्म? ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें हम, तो एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 33 क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो विद्यार्थियों आज तक सुप्रीम कोर्ट के जितने भी CJI बने हैं उनमें एक भी महिला का नाम नहीं आया है। आपने अभी लिस्ट लिखी ना पूरी, एक भी महिला का नाम नहीं आया है। तो हम ये नोट डाल के लिखेंगे, आज तक सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक भी, या कोई भी लिख सकते हैं, आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला CJI नहीं बनी। CJI का पूरा नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर
भारत का मुख्य न्यायाधीश है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आज तक किसी भी महिला को नहीं बनाया गया, लेकिन अन्य न्यायाधीश कई महिलाएं बन चुकी है ना, अन्य न्यायाधीश कई महिलाएं बन चुकी है, अन्य न्यायाधीश कई महिलाएं बन चुकी। देखो, मुख्य न्यायाधीश तो आज तक कोई भी नहीं बनी, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, ये इनमें महिलाएं बन चुकी। तो लिखो, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश मुख्य नहीं बनी, ध्यान रखना, मुख्य तो बनी नहीं, वो तो कंसेप्ट ही हट गया ना। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, उनका नाम लिख लो विद्यार्थियों, फातिमा बीबी। नाइनटीन 89 में बनी थी, और ये केरल से रिलेटेड है। कहाँ की रहने वाली है? केरला। लिख लिया? तो बताओ, भारत के जो सीजीआई बने अब तक, वो कौन कौन बने, इनका नाम बोलो एक बार सारे विद्यार्थी। देखो, मैं वापस बोल देता हूँ तुम्हारे सामने। सबसे पहला कौन बना? हीरालाल जे कानिया। 2 नंबर पे कौन बना? एम पतंजलि शास्त्री। 3 नंबर पे कौन बना? मेहरचंद महाजन, या एम सी महाजन भी आपको मिल सकता है। 4 नंबर पे कौन बना था? बी के मुखर्जी मिला विद्यार्थियों। 5 नंबर पे एस आर दास, और 6ठे नंबर पर बीपी सिन्हा, और 7वें नंबर पे, जोर से बोलो, 8वें नंबर पर ए के सरकार। कब तक रही? 66 में ही रहा, 16 मार्च से लेकर। ठीक है। 9वें नंबर पे कौन रहा? 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे, 12 नंबर पर जयसी शाह, 13 नंबर पर एस एम सीकरी, सर्वमित्रा सीकरी, और 14 नंबर पे अजीत नाथ रे। इसको इंपोर्टेंट कर लो, क्योंकि ये पहली बार यहाँ वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया था। लिखो इसके बारे में। इसे नियुक्त करते समय पहली बार वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया। इसे नियुक्त करते समय पहली बार वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया। एक 14 नंबर पे देखो, मैंने कहा ना विवरण में जगह छोड़ना। इसे नियुक्त करते समय वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया। कल नहीं आए थे क्या आप? हाँ बहन जी सुनीता, कल आए थे क्या? अभी वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया। एम एच बैग को भी रेखा, मतलब इंपोर्टेंट कर लो आप। सेकेंड टाइम वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ था, कौन से वक्त? सेकेंड टाइम। देखो, दूसरी बार वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ था। सोलह नंबर पे कौन बना? 17 नंबर पे पी एन भगवती के बारे में लिखो। इन्हें PIL का जनक भी कहा जाता है। का PIL का जनक भी कहा जाता है। तो PIL का जनक सुप्रीम कोर्ट के किस मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता है? PN भगवती को कहा जाता है। देख लिए, PN भगवती। ये जो PIL शब्द लिखा है, इसको विद्यार्थियों क्या कहते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देख लो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
ल से शुरू करना, लिटिगेशन। लिखो इसका पूरा नाम पीआईएल का। अरे 17 नंबर पे कौन लिखा आपने? पीएन भगवती लिखा। पीएन भगवती को पीआईएल का जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हैं? पीआईएल का जनक कहते हैं। तो पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हिंदी में पीआईएल को कहते हैं जनहित याचिका। क्या कहते हैं? जनहित याचिका। राजा भाई, याचिका। तो जनहित याचिका का जनक किसको कहते हैं विद्यार्थियों? जस्टिस पीएन भगवती को कहते हैं। लिख लिया? 18 नंबर पे आर एस पाठक। और 19 नंबर पे ई एस वेंकटरमैया। नाम बोलो इनके। 20 नंबर पे सव्यसाची मुखर्जी। और 21 नंबर पे रंगनाथ मिश्रा। 22 नंबर पे केन सिंह का पूरा नाम? कमल नारायण सिंह। कमल नारायण देखो, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। ये न्यूनतम कार्यकाल वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश है। कैसे हैं? न्यूनतम कार्यकाल वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश। देख ली? तो भारत का सबसे कम कार्यकाल वाला जो मुख्य न्यायाधीश वो कौन रहे? कैन सिंह रहे। कब से कब तक रहे थे? 25 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक रहे थे विद्यार्थी। कितने दिन हो रहे हैं? 12 तो ये मान लो, और 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 31 थोड़ी होता है, नवंबर 31 होता है क्या? तो 18 दिन। कितने दिनों तक रहे थे? 18 दिनों तक। ब्रैकेट में लिख लेना, 18 दिनों तक रहे। तेईसवें नंबर पर कौन रहा? एम एच कानिया। 24वें नंबर पे ललित मोहन शर्मा। 25 नंबर पे एम एन वेंकट चलैया। और 26 नंबर पे ए एम अहमदी। 27 पे, 28 पे, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि यहाँ काम नहीं आता। लेकिन आप जो राज्यपाल वगैरह उनको नियुक्त करते हैं ना, उनसे रिलेटेड एक पुंछी आयोग, ऐसे लिख लो, ये पुंछी आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। किसके रहे हैं? ये पुंछी आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये पुंछी आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन सा आयोग? पुंछी आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की सिफारिश की थी कमेटी ने ना, मतलब इसका संबंध राज्यपाल की नियुक्ति से संबंध है। पुंछी आयोग का संबंध किससे? राज्यपाल से, राज्यपाल की नियुक्ति से। अगला कौन है? 29 नंबर पे आदर्श सेन आनंद। 30 नंबर पे एच पी भरूचा। 31 नंबर पे 32 जी बी पटनायक। 33 34 35 पे रमेश चंद लाहौटी। और 36 पे 37 पे के जी बालकृष्ण। और 38 पे सार्वभौमी कपाड़िया। और 29, सॉरी 39 और 40 पे और 41 पर आर एम लोडा भी कहते हैं इसको ना, लिखा दिया वैसे तो। 42 नंबर पे एच एल दत्तू। और 43 पे और जगदीश सिंह खैर। जगदीश सिंह खैर के बारे में लिखो, ये पहले सिख मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्या थे? पहले सिख मुख्य न्यायाधीश थे।
एक मिनट विद्यार्थी, 37 वाला निकालना। नहीं नहीं मत निकाल। जगदीश सिंह खैर के बारे में लिखा रहा था मैं आपको ना। जगदीश सिंह खैर पहले सिख क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। लिखो, इनके समय ही 99 संविधान संशोधन को 99 संविधान संशोधन को 99 संविधान संशोधन 2014 का, कब का कानून है? 2014 को अवैध घोषित किया था या निरस्त किया था ना। अवैध घोषित किया था, निरस्त किया था, गैर संवैधानिक किया था, तुम्हारी जो इच्छा वो लिख लो। मतलब उसको निरस्त कर दिया, जो 99 संविधान संशोधन था उसका। लिख लिया? दीपक मिश्रा, आपको पता है इनके विरुद्ध क्या लेकर आए थे? महाभियोग लेकर आए थे। देखो, ये कहीं ना कहीं लिखा है मैंने आपको। लिखो, आप शॉर्ट में लिख लो इसके बारे में। इसके विरुद्ध महाभियोग लाया गया है ना, इसके विरुद्ध महाभियोग लाया गया। लिख लिया? रंजन गोगोई के बारे में कुछ नहीं हमें लिखना होता था आजकल, के बारे में नहीं लिखा, के बारे में नहीं लिखा। और ये वर्तमान तो ही है, कोई लिखने। ठीक है, कुछ अन्य बातें और लिखा देता हूँ। देखो, स्वतंत्र भारत में जन्मे, स्वतंत्र भारत में जन्मे सीजीआई, स्वतंत्र भारत में जन्मे सीजेआई। विद्यार्थी, स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले सीजीआई कौन थे? बताओ, पहले सीजीआई कौन थे? ये स्वतंत्र भारत में इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्र भारत का मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद इनका जन्म हुआ है। स्वतंत्र भारत, देखो भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश तो हीरालाल जे कानिया बताना आपको, लेकिन स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले और जो सीजीआई बने उस व्यक्ति का नाम क्या है? एस एच कपाड़िया। देख लो, जो कि 38वें नंबर के थे। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम सीजीआई एस एच कपाड़िया। कौन है? एस एच कपाड़िया। और कौन से नंबर के थे ये? 38वें नंबर। देखो, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, पद पे रहते हुए निधन हो गया, पद पे रहते हुए निधन हो गया। पहला लिखो विद्यार्थियों, हीरालाल जे कानिया। क्या? हीरालाल जे कानिया, ये पहले भी थे और पद पे रहते हुए इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। और दूसरा लिखो, एस एस मुखर्जी। इनका पूरा नाम मिलता है सव्वे साची मुखर्जी। कौन से नंबर के थे सव्वे साची मुखर्जी? देखो, लिस्ट लिखवाई मैंने आपको, हैं? 20वें नंबर के थे। कंफर्म देख लेना एक बार, कौन से नंबर के थे? 20वें नंबर के। और ये प्रथम थे। विद्यार्थी, भारत के प्रथम और 20वें न्यायाधीश ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, यानी दो व्यक्ति है। कितने हैं? तो नाम लिख लेना इनके। लिख लिया?
देखो विद्यार्थी, मैंने कहा ना इसमें सुप्रीम कोर्ट में दो प्रकार से न्यायाधीश आते हैं, एक बार से आते हैं, एक बेंच से आते हैं। ज़्यादातर किससे आते हैं? बेंच से। देखो तो विद्यार्थी, एक तो बार से आते हैं और एक बेंच से आते हैं। तो ये जो फातिमा बीबी है ना, फातिमा बीबी, ये विद्यार्थियों आई थी पहले केरल हाई कोर्ट में थी ये जज, है ना। तो ये बेंच से आई थी। किससे आई थी? बेंच, बेंच से आई थी। तो बेंच से आने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? फातिमा बीबी। या फिर ऑल ओवर सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला का नाम ही क्या है? ऑल ओवर पूछे तो भी फातिमा बीबी। लेकिन ये बार से आई थी कि बेंच से आई थी? तो बेंच से आई थी। लेकिन बार से आने वाली पहली सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश, मुख्य तो बनी नहीं आज तक, मुख्य का तो सवाल ही छोड़ दो आप। तो अन्य जो न्यायाधीश थी उनमें जो पहली बार बेंच से आई उसका नाम है विद्यार्थियों इंदु मल्होत्रा। देखिएगा, इंदु मल्होत्रा बार, लेकिन वकील कोटा लिख लो, है ना। अलग अलग कोटे होते हैं नहीं, वकील। बार का मतलब क्या समझे आप? वकील। से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली, बार ब्रैकेट में वकील, से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली और एकमात्र महिला है। पहली और एकमात्र महिला, ध्यान रखना। तो पहली और एकमात्र महिला कौन है जो बाहर से आई है? बाहर से मतलब बाहर नहीं है, बाहर का मतलब क्या है यहाँ पर? जो इनका वकील कोटा होता है, अधिवक्ता थी पहले वो, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनते हैं उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? या तो किसी हाई कोर्ट में लगातार 5 साल तक वो न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक क्या रहा हो? वकील रहा हो। तो ये वकील रही थी पहले, इंदु मल्होत्रा। और ये जो फातिमा बीबी है ये विद्यार्थियों बेंच से आई है, पहले न्यायाधीश रह चुकी है हाई कोर्ट में किसी, ठीक है। और केरल हाई कोर्ट में थी। कहाँ पर थी ये? केरल हाई कोर्ट में थी। लिखिएगा, अब बार वाली बात करें हम। अ, हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन हीरालाल कानिया, जो हीरालाल जे कानिया है, वो बार से आया था कि बेंच से आया था? वो बेंच से आया था। किससे आया था? बेंच से आया था। लिखिएगा, बार से आने वाला या बार से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाला पहला व्यक्ति, बताओ कौन था? हैं? देखो विद्यार्थियों, अगर पुरुषों में बात करें तो बेंच से आने वाला तो कौन है? हीरालाल जे कानिया है। लेकिन मैंने लिखा है बार, तो बार में है विद्यार्थियों एस एम सीकरी, सर्वमित्रा सीकरी। लिखा है मैंने, आप नाम देख लो चाहे। कौन से नंबर पे लिखा है? हैं? एस एम सीकरी लिखा है ना, सर्वमित्रा सीकरी। 3 नंबर पे लिखा है। हैं? 13 नंबर पे लिखा है। हाँ तो देख लो ये एस एम सीकरी। एस एम सीकरी पहले अन्य न्यायाधीश थे, बाद में मुख्य न्यायाधीश बने, ध्यान रखना। और 13 नंबर के बने। ये लिखा दिया मैंने, अब तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। देखो, दो चार फैक्ट है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन है ना, एक नोट डाल के लिख लो। नहीं, आज समय इजाज़त नहीं दे रहा, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल चर्चा करेंगे, है ना। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।